बहुत मुश्किल था मेरे लिए उसके माँ के पास जाना। मगर एक होनहार बेटे की एक धैर्यवान माँ थी जो एकदम मजबूत थी। उसकी माँ को देख के लगा जरूर ये मतलब ये सिद्धार्थ की माँ हो सकती है। इतनी स्ट्रांग थी। जब उनसे बातें की, उन्हें बताया क्या हुआ रात भर में, जिस तरह विवरण दिया वो शांत थी। मैंने कहा मैं कूपर हॉस्पिटल भी गया। उन्होंने कहा कूपर में क्या है, मतलब शरीर और आत्मा की बात कर रही थी, वो अध्यात्म की बात कर रही थी। वो उस लेवल की औरत है, बहुत महान एक स्त्री है। पर उनकी बहन से मिला मैं, शहनाज से मिला और बाकी लोगों से मिला, घर के परिवार के लोगों से। तो काफी सभी लोग दुख और शौक में है फिलहाल। मतलब ये बात है कि मृत्यु तो होती है, इस वक्त जब उसका समय आया था दुनिया देखने का, चमकने का, चमकने से पहले एक सितारा डूब गया। ये बहुत दुख की बात है। राहुल, क्या बताया उनकी माँ ने, क्या हुआ था रात में? क्योंकि जितने चाहने वाले हैं वो बस ये जानना चाहते हैं, उनके मन में कई तरह के डर हैं। देखिए मैं एग्जैक्टली ऑफिशियली आपको नहीं बता रहा हूँ, जो जितना मुझे याद है, क्योंकि जितना सुनाई दिया तो बता रहा हूँ। माँ ने कहा था कि वो कुछ रात को घर पे आए, नहा धो के सो गए, खाना खा के आए थे। नॉर्मली वो हमेशा घर पे खाना खाते हैं जितना मुझे याद है, पर कल नहीं खाया था। और माँ ने कहा कि 3, साढ़े 3, 4 बजे करीब वो मेडिटेशन के लिए उठती है। तब उसने कहा था कि मुझे थोड़ा बेचैनी हो रही है। तो पानी मांगा उन्होंने, फिर पानी पिया, उसके बाद सो गए और फिर नहीं उठे। सुबह 7 बजे उसकी मम्मी ने कहा कि वो गई देखी तो सोए हुए थे ऐसे चौड़े होके। तो उनकी मम्मी कह रही थी कि उनको लगा कि सो रहा होगा शायद ऐसे ही। फिर बाद में थोड़ा पैनिक किया, फिर डॉक्टर को उन्होंने बुलाया तो देखा पल्स वगैरह, तभी वो चल नहीं रही थी। तो उन्होंने कुछ मेरे ख्याल से किया होगा कि CPR वगैरह कुछ किया होगा। तो ऐसा कुछ बता रही थी उनकी मम्मी, मगर वो काफी शांत से बता रही थी। तो बहुत मतलब जस्ट बैड टाइमिंग। मतलब पता नहीं भगवान सिर्फ अच्छे चाहने वालों के ऊपर लेता है। आई डोंट नो, मैं ड्रामेटिक नहीं बन रहा हूँ, और पता नहीं क्या ऐसा होगा जो आदमी खाना पीना एकदम परफेक्ट खाएगा, जो अपनी दाल पनीर रोज खाता है, एक कटोरी भर की बड़ी दाल खाता है, अपना आधा किलो पनीर खाता है, वेजिटेरियन है, जो हेल्थ और वर्कआउट बहुत बेहतरीन करता है। मैं उसकी तरह बनना चाहता था बॉडी वाइज, कि मेरे को भी सिद्धार्थ जैसे स्ट्रांग बनना है। वो गले भी लगाता था, जोर से लगाता था। मुझे डर लगता था कि कहीं मुझे वो मरोड़ ना दे। हमेशा मुझे मजाक में हाथ मिलाता, जोर से मिलाता था एकदम। उसका आज वो हाथ मिलाना मतलब एकदम दबा के मिलाता था। सच में कितना एकदम ये सुपरमैन जैसा था। सुपरमैन जैसा लड़का ऐसा हार्ट अटैक से जाना बहुत दुख की बात है। पता नहीं इसमें कुछ लॉजिक या तर्क हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कुछ घटना बुरी भली, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मगर एक दोस्त चले गया, एक सितारा चले गया। राहुल जी, जितने चाहने वाले हैं उन सब के लिए बहुत मुश्किल वक्त है। राजू जी, हम सब बस अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा ये लॉस फैमिली के लिए। और राहुल जी तो बहुत उनके क्लोज थे, जिम पार्टनर्स थे दोनों। तो वो बता रहे हैं, एक बार विद्या के घर जरा विद्या चलते हैं सिद्धार्थ के घर। वो बता रहे थे कि उनकी माँ कह रही है कि कूपर हॉस्पिटल में क्या है, अब तो वो एक आत्मा बन चुके हैं। लेकिन दुख तो होगा ही। किस तरह से एक बेटे को, जिसके कितने सारे सपने थे, हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि वो कैसे बहुत बड़ा एक सफर अपना तय करना चाहते थे बॉलीवुड में, वो सब ठहर गया। जी बिल्कुल, अगर आप देखें, और बॉलीवुड का सफर तो अभी सिर्फ शुरू ही हुई थी। जो टेलीविजन की जो दुनिया है उससे उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखना शुरू ही किया था। कई सारे फिल्में उनके होने बाकी थे, लेकिन वो सारे सपने अब अधूरे रह गए। इस वक्त मैं उनके घर पे हूँ और यहाँ पर आप देख लीजिए जो लोग आ रहे हैं उनका तांता लगा हुआ है। नूपुर मेरे साथ है। नूपुर, कौन कौन आया है और क्या जो कहा जा रहा था उनके सबसे बेहद करीबी शहनाज, क्या वो आई हैं यहाँ पे? शहनाज तो नहीं आई है, लेकिन शहनाज का भाई जो है शहबाज, वो आया है। हिंदुस्तानी भाव जो बिग बॉस में ही रहे हैं, उनके साथ विशाल आदित्य सिंह, वो भी अभी आकर गए हुए हैं। तो काफी सभी लोगों का, मतलब इंडस्ट्री से सभी लोग आना